आज ऐसा लग रहा है कि बीएड करके गलती की, बहुत बड़ी गलती की। सरकार अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए एक ऐसा कदम बढ़ाती हैं जिसमें वो अपने ही देश के शिक्षित नौजवानों के साथ एक ऐसा चक्रव्यूह खेलती हैं जिसमें वो फंस के कीड़े मकोड़ों के भांति तिलांजलि देने को मजबूर हो जाता है। हिंदुस्तान के किसी कोने में जब दो लोगों के बीच में कोई विवाद होता है और वो किसी अंतिम विकल्प पे नहीं आ पाते हैं, उनका एक रास्ता होता है जो कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। किसी सरकार, किसी पुलिस या किसी प्रशासन में उनका विश्वास थोड़ा सा यहाँ कम होता है, पर उनका अंतिम विकल्प कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ही खटखटाना होता है। ऐसा करने के पीछे एक खास वजह होती है। खास वजह ये होती है कि वो उनको विश्वास होता है कि न्यायालय न सिर्फ उनकी बात सुनेगा बल्कि उनके साथ एक समुचित न्याय भी करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले अम्बेडकर नगर से आता हूँ। मैं आज आपको हिंदुस्तान के बहुचर्चित उस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस केस के फैसले आने के बाद कुछ लोगों में खुशी है तो एक बहुत बड़े हिस्से में मातम सा छा चुका है। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीएड वर्सेस बीटीसी की उस कहानी के बारे में जिसमें फैसला तो आया पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया कि दोष आखिर था या बेगुनाही की सजा मिल गई है। संविधान की सुसंगत धाराओं का जिक्र करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े वर्ग को जो शिक्षक बनने की आस में लगातार दिन रात कई सालों से तैयारी कर रहा था, प्राइमरी शिक्षक बनने की होड़ में था, वो जिसने यूपी टेट क्वालिफाई किया, जिसने सीटेट क्वालिफाई किया और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था अपनी भर्तियों का, ऐसे समय बिना किसी उनके बारे में सोचे हुए, बिना उनके भविष्य का निर्धारण करते हुए उनको अचानक से भर्ती से अलग कर दिया गया, उनका क्या बीतेंगे। भर्ती केवीएस की विज्ञापन केवीएस का सुझाव एनसीटीई को निर्णय केंद्र सरकार का और उस चक्कर में पिस गया एक बहुत बड़ा धड़ जिसका नाम बीएड है। साहब जिस समय मन की बात कर रहे हैं, दूर देशों में बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं, उस समय देश का एक सबसे बड़ा शिक्षक वर्ग, प्राइवेट शिक्षक वर्ग या बीएड प्रशिक्षु जो कि भविष्य में अपनी सेटल्ड लाइफ चाहता है, एक प्राइमरी शिक्षक की आशा रखता है, वो आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। बात मानसिकता परिवर्तन करने की है तो मुझे बात याद आ रही है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देश के माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी ने संसद में एक बिल पेश किया जिसका नाम था बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अंग्रेजों की उस दास्तापरक संहिता को पूर्ण रूप से हटाने का निर्णय लिया जिसमें भारतीयों के लिए दंड जैसे शब्दों का प्रावधान था। उनको हटाकर इस मानसिकता से बीएनएस को लाने का सुझाव दिया श्री अमित शाह ने कि किसी भारतीय के साथ दंड नहीं होना चाहिए बल्कि उसके साथ न्याय होना चाहिए। हम अपने देश के संसाधनों पे दंड शब्द नहीं थोप सकते हैं क्योंकि हमारे देश के संसाधन हैं। यदि हम देश के संसाधन हैं, देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं, तो एक शिक्षित बेरोजगार के रूप में उनको सड़क पे ला दिया सरकार ने और उन्हें मौत के मुंह में झोंकने का प्रयास कर रही है। हम लोग संसाधन के रूप में हैं तो कोई भी राष्ट्र
अपने ही संसाधनों को इस प्रकार से क्षति क्यों पहुंचा रही है? इतने पीड़ित बीएड के प्रशिक्षु हैं इस समय, जो जिनके मन में बहुत सारे नकारात्मक ख्याल भी आ रहे हैं। वो सरकार अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए एक ऐसा कदम बढ़ाती हैं जिसमें वो अपने ही देश के शिक्षित नौजवानों के साथ एक ऐसा चक्रव्यूह खेलती हैं जो केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अपनी सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए राजनीति की रोटियां सेकते हुए संविधान के उन लूप होल्स का सहारा लेते हैं, जिसमें जब मनचाहा बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल करा लिया, जब मनचाहा निकाल के फेंक दिया। देश के शिक्षित नौजवानों के साथ एक ऐसा चक्रव्यूह खेलती हैं जिसमें वो फंस के कीड़े मकोड़ों के हाथ तिलांजलि देने को मजबूर हो जाता है। दिल्लीधारियों को चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ाकर आज बड़े बड़े होटलों में फूड रिव्यू कर रहे हैं और ऑडी कार से टहल रहे हैं। वो जो बीएड की बदौलत आज इतना बड़े बन चुके हैं, वो भी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एक सेशन करते हैं जिसमें बीएड डिग्रीधारियों से इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है जो पूरी तरीके से अमानवीय है, अपमानजनक है। हमें अपराधी की नज़र से क्यों देखा जाए? हमें जब सहानुभूति की अपेक्षा सरकारों से की जाती है, प्रशासन से की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय से की जा रही है, उस मुश्किल दौर में जो फुटकरिया यूट्यूबर्स आए दिन बीएड को कोस रहे हैं, हमारी बदौलत जो फूड रिव्यू कर रहे हैं, जो होटलों में बैठ के ऑडियो में आगे तरह तरह की बातें बना रहे हैं हमारे प्रति, उन लोगों से हमें उम्मीद थी कि वो सहानुभूति जताएंगे, बावजूद उसके उन्होंने नहीं किया। हम धन्यवाद देते हैं दो ऐसी शख्सियत का जिनमें से एक को हिंदुस्तान बहुत अच्छे से जानता है, अंकित अवस्थी सर। आपने अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे प्रति सहानुभूति जताई है, बीएड वालों को सहानुभूति जताई है, हम उसका धन्यवाद देते हैं। और दूसरे हैं श्री पीएस परिहार जी, जो जिनका कोई भी राजनीतिक पक्ष रहता हो, किसी भी पार्टी के वो समर्थक हो, लेकिन वो जब बात प्रतियोगी छात्रों की आती है तो वो अपना रिश्ता राजनीति से हटा के प्रतियोगी छात्रों के साथ हमेशा जोड़ लेते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमारा दोष सिद्ध करें। यदि शुरू से ही हमें ना बताया गया होता कि हम उस लायक हैं तो हमारे पास विकल्प और भी होते। चयन करने का रास्ता कुछ दूसरा होता, हमने कुछ और की तैयारी की होती। लेकिन अपनी राजनीतिक लाभ हानि के चक्कर में संविधान की धाराओं का इस प्रकार से प्रयोग करना क्या केंद्र सरकार के लिए सही है? और क्या केंद्र सरकार के इस राजनीतिकरण के चक्कर में इतने करोड़ों विद्यार्थियों का जो भविष्य चौपट हुआ, क्या उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई ध्यान नहीं गया? संविधान पीठ ने कुछ बड़ी बातों का जिक्र किया। बड़ी बातों का जिक्र इस प्रकार से किया कि उसने कहा कि वन हु ओपन्स अ डोर फॉर स्कूल क्लोज अ डोर टू अ प्रिजन। यदि बीएड के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जाए, बीएड डिग्रीधारियों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जाए, तो वन हु ओपन्स अ डोर फॉर अ बीएड कोर्स ऑलवेज opens a door to suicide, always opens a door to prison। हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं देश के उन आला कमानों से जिन्होंने उस मानसिकता को दूर किया
जिसमें दंड का विधान था, जिन्होंने न्याय जैसे शब्द को जोड़ा, जो संविधान की इतनी बारीक बातों से देश का न्याय करने का काम करता है, जिसने गुणवत्तापरक शिक्षा बनाने के लिए उन्होंने बच्चों का भविष्य बिगड़ने न पाए इस बात का पूरा ध्यान रखा। तो मुझे लग रहा है कि वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे देश का एक बहुमूल्य संसाधन आज सड़कों पे है, आत्महत्या को तैयार है, तरह तरह की गलत भावनाओं से प्रेरित हो रहा है, उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। विकल्पहीन अवस्था में वो सरकार को कोस रहा है और उस अवस्था में उसके साथ मजबूती के साथ खड़े हों, क्योंकि एक अच्छे लीडरशिप का काम ये भी होता है कि वो अच्छे और बुरे दोनों हालातों में देश के नागरिकों के साथ खड़े होने का साहस दिखाए। हम ये मांग करते हैं कि सरकार हमारे लिए सोचे, हमारे लिए दो शब्द बोले और हमारी पीड़ा को दूर करने का काम करे।